स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम पढ़ रहे थे चैप्टर 9 कलंगी का कोट। आपने देखा था एक छोटी सी चिड़िया गौरैया रहती है जो एक बाग में बैठी रहती है एक पेड़ पर। उस पेड़ पर देखती है वो छोटे बच्चों को खेलते हुए, तो उसका मन करता है कि मेरे साथ भी कोई बच्चे खेलें। जब वो देखती है कि एक मिट्टू को बच्चे पसंद कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो वह किसी के पास जाती है और सोचती है कि मेरे को भी बच्चे ऐसे प्यार करें, मेरे साथ भी खेलें, काश मेरा रंग भी हरा कोट होता तो मेरे को सब पसंद करते हैं। जब वो एक रूम में जाती है, वहाँ पर एक लड़की बैठकर लिपस्टिक लगाती रहती है, तो उसने देखा कि लिपस्टिक से क्या होता है, उसके होठ लाल होते हैं। तो वो सोचती है कि मेरे भी होठ लाल हो जाए तो मैं ये लगा लेती हूँ। इस तरीके से जब वो उसको उठाने की कोशिश करती है तो क्या होता है, वो लिपस्टिक पाउडर के डिब्बे में गिर जाती है और उसको फड़फड़ करके पूरा पाउडर भी वो गिरा देती है। फिर आगे देखती है वो कि एक आदमी लकड़ी में एक पिंजरा ले जा रहा है और उस पिंजरे में क्या था, एक मिट्टू बंद था और वह बाहर निकलने के लिए फड़फड़ा रहा है। तो वह अपना विचार चेंज कर देती है कि मुझे हरा कोट नहीं चाहिए। अब आगे देखिए कि बाद में क्या होता है और कलंगी कैसे देखती है मिट्टू को और उदास होती है और उसका मन कैसे चेंज होता है। तो हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 66 ओपन कीजिए आप। कलंगी मिट्टू के पास गई और मीठे स्वर में पूछा, मिट्टू मियाँ तुम्हें यह हरा कोट कहाँ से मिला? मिट्टू ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और उड़ गया। कलंगी उदास हो गई। बच्चों, मैंने इसके पहले भी आपको आगे तक पढ़ा चुकी हूँ, पर फिर भी मैं शुरू से आपको पढ़ा रही हूँ। ये चैप्टर का पेज नंबर 66 का आगे तो हम कल पढ़ ही चुके थे। तभी उसने एक लड़की को कमरे में आते देखा। लड़की शीशे के सामने स्टूल पे बैठ गई। लड़की को अच्छी तरह देखने के लिए कलंगी उड़कर कहाँ बैठ गई थी, पंखे पे बैठ गई थी। लड़की ने एक बोतल में से दूध जैसी कोई वस्तु हाथ में ली और उसे अपने चेहरे पर मला। उसका चेहरा चमकने लगा। कलंगी ने देखा कि उस लड़की ने एक काली नली अपने होठों पर लगाई, तो उसके होठ कैसे हो गए, लाल रंग के हो गए। उसने देखा कि उसके होठ क्या हो जाते हैं, लाल लाल हो जाते हैं। तो एक काली नली अपने होठों पर मली तो उसके होठ मिट्टू की तरह लाल दिखने लगे। जैसे ही लड़की कमरे से बाहर गई, कलंगी उड़कर टेबल पर उतरी। उसने शीशे में देखा, टेबल पर पड़ी काली नली दिखाई दी। उसने नली पर चोंच मारी, तभी नली खुली नहीं। जैसे ही कलंगी ने जोर से चोंच मारी, वह सफ़ेद पाउडर की प्लेट में जा गिरी। फर कलंगी ने पंख फड़फड़ाए जैसे वह सफ़ेद धुएं से गिर गई हो। शू शू गौरैया, तुमने मेरा सारा पाउडर बिखेर दिया। लड़की ने कमरे में आकर कलंगी को भगाया। अब जब वो लिपस्टिक उसमें पाउडर की प्लेट में गिर जाती है तो वो क्या होता है, वो शू शू करके उसको उड़ा भगा देती है और पूरी वो क्या होती है, वाइट हो जाती है। अब आगे देखिए बच्चों, कलंगी उड़ी चली जा रही थी तो उसने देखा एक आदमी कंधे पर डंडा लादे जा रहा था। डंडे के दोनों सिरों पर पिंजरे लटके थे। एक पिंजरे में बंद मिट्टू पंख फड़फड़ा रहा था। उसने पिंजरे में बंद देख कलंगी अब उसके जैसा हरा कोट नहीं चाहती थी। कलंगी ने बाग से देखा कि एक सुंदर मोर नाच रहा है। बाग में क्या देखा उसने कि एक सुंदर मोर नाच रहा है। तो उसके नीले चमकीले पर पंखों की तरह वो फैलाए हुए हैं और मोर नाच रहा है। तो क्या कर रहे हैं, बच्चे खुश हो रहे हैं। पंख के कैसे होते हैं, मोर के नीले होते हैं और उन पे क्या होता है, चमकीला कलर होता है। तो उनको देखकर वह खुश हो रहे थे बच्चे, मोर के नीले पंख और चमकीले पंख। तो कलंगी सोचती, काश मेरे पास भी मोर की तरह सुंदर सुंदर नीले चमकीले पंखों की पोशाक होती। कलंगी उड़ते हुए सोचने लगी। अब पहले तो क्या सोच रही थी वो कि मेरे भी लाल चोंच होती, मेरे भी हरा कोट होता तो बच्चे मेरे साथ खेलते हैं। फिर जब उसने पिंजरे में मिट्टू को बंद देखा तो उसका मन बदल गया और उसने सोचा कि अब क्या सोच रही थी वो कि मेरे भी पंख मोर जैसे होते। अब आइए बच्चों आप पेज नंबर 67 पर। तभी उसकी नज़र हरे नीले लाल रंग के गोलों पर पड़ी। अब उसकी नज़र किस पे पड़ी, नीले लाल और हरे रंग के गोलों पर पड़ी। गोले कुर्सी पर पड़े थे। गोलों के धागों से एक महिला कुछ बुन रही थी। वो जो ऊन के धागे रहते हैं ना, उनसे क्या कर रही थी, वो महिला कुछ बुन रही थी। तभी एक लड़की दौड़ती हुई आई और बोली, माँ कहाँ है मेरा कोट?
क्या पूछती है वो, कहाँ है मेरा कोट, ये देखो पहन लो, महिला ने कहा। अब उसने बच्चे ने क्या पूछा अपनी माँ से कि माँ कहाँ है मेरा कोट, तो उसने कहा कि लो ये देखो पहनो, महिला ने कहा। लड़की ने कोट पहना, महिला ने बुनी हुई टोपी लड़की को पहनाई, लड़की खुशी से नाच उठी। क्या हुआ, जैसे ही लड़की ने कोट पहना, महिला ने बुनी हुई टोपी, जो बुन रही थी ना, वो टोपी लड़की को पहनाई। क्या है बच्चों, उसको टोपी पहनाई, लड़की खुशी से नाच उठी। लड़की ने जैसे ही कोट पहना, टोपी पहनी, तो वो लड़की बहुत खुशी हो गई थी। हाँ, अब आगे देखते हैं। माँ आओ दादी माँ को कोट दिखाएं, यह कहकर लड़की माँ को खींचकर वहाँ से ले जाती है। कलंगी कुर्सी पर रखे ऊन के गोलों के पास गई, उसने नीले रंग का गोला खींचा और उसे ढीला करके कोट की तरह अपने चारों ओर क्या करा, लपेटने लगी। जितना वह धागे को सुलझाने की कोशिश करती, उतना ही वह उलझता चला जाता। कलंगी चिल्लाने लगी। एक महिला ने कलंगी को धागे से अलग किया। लड़की ने एक प्याले में पानी रखा, कलंगी ने पानी पीकर पंख फड़फड़ाए। अब क्या हुआ बच्चों, वो जैसे कलंगी अपना रंग चेंज करने के लिए धागे को लपेट रही थी, तो वो धागे में लपटे तो नहीं और उलझ गई, और जैसे ही उलझी तो वो अपने आप को सुलझाने लगी। कलंगी चिल्लाने लगी तो एक महिला आई और उसने उस धागे से उसको अलग किया। एक लड़की पानी लेके आई एक प्याले में और उसको पिलाया, और कलंगी ने फिर क्या करा, पानी पीकर पंख फड़फड़ाए। अपनी दादी के साथ बगीचे में आई नन्ही सी बच्ची ने कलंगी को देखा तो खुशी से ताली बजाने लगी। गौरैया को दाने दो, दादी माँ ने कहा। बच्ची ने कलंगी को कुछ दाने फेंके। कलंगी अभी भी डरी हुई थी। कलंगी ने डरते डरते एक दाना चुगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अब कलंगी खुश थी। दाने चुगकर कलंगी आकाश में उड़ गई। तो ऐसी थी बच्चों कलंगी। वह क्या करती थी, बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। वह चाहती थी कि बच्चे उसको देखकर खुश होएं, और इसी वजह से पहले उसने हरा कोट सोचा पहनने के लिए, फिर मोर जैसा कलर चाहा, पर होता क्या है वो उसी में उलझ जाती है। तो ऐसी थी हमारी कलंगी। अब आप भी ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। पक्षियों के प्रति आपको भी लगेगा कि हमें भी पशु पक्षियों को अच्छा रखना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए। तो बच्चों, जो भी ये पक्षी हैं वह हमसे वैसे ही डरते हैं, तो हमें न तो इन्हें पिंजरे में बंद रखना चाहिए, न इन्हें परेशान करना चाहिए। तो आप ये चैप्टर रीडिंग करेंगे बच्चों। जो आपके अब यूटी टेस्ट होने वाले हैं उसमें आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर में आपको दूंगी हिंदी के फर्स्ट से लेके थर्ड चैप्टर, और फर्स्ट से लेके थर्ड चैप्टर तक आपके सारी एक्सरसाइज कंप्लीट होनी चाहिए, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होने चाहिए, और हम एक एक दिन इनका रिवाइज भी करेंगे। जैसे जैसे ये वीडियो बनती जाएगी हम उसका दौरान भी करते चलेंगे। तो आइए आप चैप्टर फर्स्ट निकालिए, उसकी एक्सरसाइज का दौरान करते हैं। और जिन बच्चों ने बुक में फिल नहीं किया है वो कैसे भी करके बुक फिल करें, क्योंकि आपके यूटी के नंबर आपके जुड़ेंगे। तो आप निकालिए पार्ट नंबर 1, चैप्टर 1। देखिए बच्चों, चैप्टर 1 में मैंने शब्दार्थ करवाए थे। अब जो आपके ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन है वो सारे करवाए, क्वेश्चन आंसर कराया। आपकी नोटबुक में भी सबके हैं और बुक भी फील है, पर फिर भी आपके एक ही बुक है, इसमें ग्रामर की अलग से बुक नहीं है। इस वजह से ये पर्यायवाची शब्द हैं तो मैं आपको दूंगी और आपको इनको करना होगा। तो आपके ग्रामर का भी पोर्शन आपको पेपर में मिलेगा। अब देखिए, पवन, पवन यानी क्या होता है, हवा, वायु। चंद्रमा यानी सोम, चांद। भ्रमर यानी भंवरा, अली। सूर्य यानी रवि, दिनकर। पृथ्वी यानी धरती, भूमि। सुमन यानी फूल और कुसुम। ये तो हो गए हमारे पर्यायवाची शब्द। अब आते हैं तुक मिलाने वाले शब्द। जैसे पवन, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, हवन। क्यारी, प्यारी। सीखा, तीखा। वन, तन। तो इस तरीके से आपके ये तुक मिलाने वाले शब्द हो गए और ये हो गए हमारे पर्यायवाची शब्द। तो बच्चों, अब आप
कल भी जो वीडियो देखेंगे उसमें हम अपने कोर्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं वो चलेंगे। उसके अलावा मैं आपको थोड़ा थोड़ा रिवीजन पूरे वीक कराऊंगी, तो आप इनको समझिए, क्योंकि डिटेल में मैं पहले भी 4-5 दिन तक आपको ये चैप्टर करवा चुकी हूँ और इसका रिवाइज भी करना है आपको, तो आप ज़रूर से ये वीडियो देखें। थैंक यू।